चैप्टर 4 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस, अगर आप ओपन ऑफिस इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, आपको केवल ओपन ऑफिस गूगल में टाइप करना है या किसी भी सर्च इंजन में टाइप करना है और ओपन ऑफिस के साइट पे जाके, openoffice.org की साइट पे जाके आप ओपन ऑफिस इंस्टॉल करिए और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जब इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी पिछले क्लासेस में राइटर के बारे में, आपके स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम डेटाबेस के बारे में बात करना चाहेंगे तो आज हम ये डेटाबेस देखेंगे। अगर डेटाबेस बनाना है आपको और आप नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो ये ओपन ऑफिस डेटाबेस में हम ये काम करेंगे। तो ऐसे करते हैं, इसको बना देते हैं नया। ओके, नया डेटाबेस बन गया है। ओके, तो अब हम ओपन ऑफिस बेस खोल रहे हैं और इसी के ताल्लुक से ये क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम। ओके, क्योंकि इसके साथ क्या है, कुछ साथ में चीजें लगती हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल आपने देखा, एक टेक्स्ट बॉक्स आया था, डायलॉग बॉक्स आया था जिसमें आपको बताया गया कि JRE की रिक्वायरमेंट है आपको। तो यहां पर इस तरीके से ओपन ऑफिस बेस, नया डेटाबेस .odb बना है और ओपन ऑफिस बेस इसका नाम है। तो जैसे जरूरत पड़ेगी हम इस पे जाएंगे। तो ओपन ऑफिस बेस क्या पैकेज है, ये अभी हमने देखा, ये एक डेटाबेस पैकेज है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है? उत्तर है इसका डिफरेंट चार्ट्स बनाना, क्योंकि उसमें डेटाबेस में आप अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं डेटा को। ये कॉन्करेंट अपडेट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन अलग अलग चार्ट्स अगर आप बनाना चाहें तो ये थोड़ा मुश्किल है। बल्कि अभी फिलहाल तो ओपन ऑफिस डेटाबेस में इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। किसी रिकॉर्ड को यूनिकली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, कौन सी चीज चाहिए आपको? इसका उत्तर है प्राइमरी की और कैंडिडेट की। ये सब के बारे में बात करेंगे। पहले कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बारे में समझ लें। जो ग्रुप ऑफ कीज होती है, ये जो अलग अलग कीज होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, उन सबको हम कैंडिडेट की कहते हैं। और जो आप इन कैंडिडेट की में चूज करते हैं कि साहब हम ये यूज कर रहे हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की मतलब उस प्राइमरी की से आप कोई भी रो को, कोई भी रिकॉर्ड को, रोज, टेबल में रोज होती है, उसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट की दैट डू नॉट फॉर्म द प्राइमरी की इज कॉल्ड द डैश की। कैंडिडेट की, जैसे मैंने बताया, कैंडिडेट की वो होती हैं जो अलग अलग कीज जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है, उनमें से हम जो चूज करते हैं उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। तो कैंडिडेट की दैट डू नॉट फॉर्म द प्राइमरी की इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। अगला है द DBMS दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस पैकेज इज। DBMS जो पार्ट है ओपन ऑफिस पैकेज का, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन ऑफिस बेस। अभी भी जो आपने देखा, जो हमने बनाया अभी, ये आपका ओपन ऑफिस बेस है। तो इसमें अलग अलग आप देखें तो यहाँ टेबल बन सकते हैं, यहाँ पर आप टेबल है, यहाँ क्वेरीज हैं, यहाँ फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स हैं, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं इसमें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस डेटाबेस। अभी देखिए, हमने एक डेटाबेस बनाया, इसका यहाँ पर क्या है? .odb। तो इसका उत्तर क्या होगा? .odb ओपन डेटाबेस। ODB के लिए, ODB होता है ओपन डेटाबेस के लिए। इट इज द लेफ्ट पेन ऑफ ओपन ऑफिस विंडो विच इज कॉल्ड दी, क्या कहते हैं इसे? हम इसे डेटाबेस पेन कहते हैं। तो अगर आप देखें कि डेटाबेस पेन क्या है, ये जो है ना, ये आप बाएं हाथ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ जहां पर मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूं, उसे हम डेटाबेस पेन कहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन डेटाबेस पेन। डेटाबेस में क्या क्या नहीं बन सकता है? फील्ड्स। अब देखिए इसमें क्या क्या बन सकता है? टेबल्स है, क्वेरीज है, फॉर्म्स है। तो टेबल, क्वेरी और फॉर्म तो तीनों देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। फील्ड्स, जो फील्ड्स आप नहीं देख पा रहे हैं, इसमें फील्ड नहीं बन पाएगी। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस दैट गिव्स अ विंडोड इंटरफेस यू कैन क्रिएट टू मैनेज और मैनिपुलेट डेटा इन टेबल और ग्रुप ऑफ टेबल्स। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का? यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा इस डेटाबेस का? उसे हम कहते हैं फॉर्म्स। ये होता है फॉर्म्स।
अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रजिस्टर्ड डेटाबेस। कौन सा इसमें ट्रू है रजिस्टर्ड डेटाबेस के लिए? पढ़िए इसको और मुझे बताइए कौन सा आपको सही लगता है। उत्तर इसका है ए, इट अलाउज द डेटाबेस टू बी अ डेटा सोर्स फॉर अदर ओपन ऑफिस पैकेजेस। ये ट्रू है रजिस्टर्ड डेटाबेस के बारे में। अब फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। इसे हम कहते हैं टेबल। टेबल जैसे ये आप रो और कॉलम बनाएंगे, ये रोज है, कॉलम्स है, तो इसे हम कहते हैं क्या? टेबल। इट इज अ टेबल। द नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द टेबल इज कॉल्ड इट्स। जितने कॉलम्स हैं एक टेबल में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसकी डिग्री। उसे हम कहते हैं उसकी डिग्री। मोर देन वन फील्ड विच इज एलिजिबल टू फॉर्म द प्राइमरी की आर कॉल्ड डैश की। उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। जो भी प्राइमरी की बन सकती है, एलिजिबिलिटी जिनकी प्राइमरी की बनने की है, उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। डैश आर ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी। इसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स वो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में जो डिस्प्ले करती है डेटा को प्रिंटेबल फॉर्म में। डैश आर स्टेटमेंट्स that you can use to filter out relevant data according to your need from a table. इसे हम कहते हैं queries। ये query statements हैं जिससे हम relevant data निकाल पाएंगे। The dash key uniquely identifies a record in a table। कौन सी ऐसी की है जो uniquely आप identify करेगी एक रिकॉर्ड को आपके टेबल में, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका उत्तर क्या हो सकता है इसमें? जरा ध्यान से देखिए। इसका उत्तर है आपका क्या प्राइमरी की है या कैंडिडेट की? तो इसका उत्तर है प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है रिकॉर्ड को टेबल में। द डैश इज अ रो ऑफ डेटा इन अ टेबल। इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ये रो है डेटा का एक टेबल में। द डैश इज अ कॉलम ऑफ डेटा इन अ टेबल। इसे हम कहते हैं फील्ड। फील्ड इज अ कॉलम ऑफ डेटा इन अ टेबल। अब है द एक्सटेंशन ऑफ एन ओपन ऑफिस बेस फाइल इज। एक्सटेंशन क्या होगा? अभी हमने देखा ओडीबी। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर क्या है? ये आपका ओडीबी है। सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर इस विंडो के सबसे ऊपर यहाँ पर देखें डॉट ओडीबी है, तो इसे हम कहेंगे डॉट ओडीबी। द डैश पेन शोज व्हाट मे बी डन फॉर द करस्पॉन्डिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस पेन। तो इसका क्या उत्तर होगा? टास्क पेन। टास्क पेन यहां पर देखिए, एक तो डेटाबेस है ये पेन और ये टास्क पेन। तो ये टास्क पेन ये दिस शोज व्हाट मे बी डन फॉर करस्पॉन्डिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस पेन। अब ट्रू और फॉल्स बताइए। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ये सत्य है। द डेटाबेस विजार्ड हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग अ डेटाबेस इन ओपन ऑफिस बेस। ये ट्रू है। और इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूजिंग द डेटाबेस विजार्ड। ये फॉल्स है, क्योंकि इसी से डेटाबेस विजार्ड से ही तो आप डेटाबेस ओपन करेंगे, इसी से आप डेटाबेस को ओपन करेंगे। सर्वर डेटाबेसेस कलेक्टिवली फॉर्म्स अ टेबल इन अ डीबीएमएस। तो सर्वर डेटाबेसेस कलेक्टिवली फॉर्म्स अ टेबल इन अ डेटाबेस डीबीएमएस। क्या ये सही है? इसका उत्तर ये फॉल्स है, क्योंकि जो डेटाबेस है उसके अंदर टेबल होती है। डेटाबेस बनते टेबल से। अगला है द टास्क पेन ऑफ द ओपन ऑफिस विंडो इज यूज्ड टू शो व्हाट मे बी डन फॉर द करस्पॉन्डिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस पेन। ये सत्य है। दिस इज करेक्ट। रजिस्टरिंग अ डेटाबेस इंश्योर्स द डेटा इज अवेलेबल टू अदर ओपन ऑफिस पैकेजेस। जी सत्य है। ये रजिस्टर करेंगे तो ये जो दूसरे ओपन ऑफिस के पैकेज हैं उसमें भी ये नोन हो जाएगा। डेटा अरेंज इन अ रो इज कॉल्ड अ फील्ड। डेटा जो रो में अरेंज होता है उसे हम फील्ड कहते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। द एक्सटेंशन ऑफ अ डेटाबेस फील्ड इज ओडीएक्स। ये ओडीबी होता है, इसलिए फॉल्स है। ऑल्टरनेट कीज आर द फील्ड्स दैट फॉर्म द प्राइमरी कीज। क्या सही है? गलत है। जो प्राइमरी की नहीं बनती है कैंडिडेट कीज में, उसे उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। जिसे हम ऑल्टरनेट की इसलिए
क्योंकि ये भी वो काम कर सकती हैं जो प्राइमरी की करती हैं, बस कैंडिडेट की से हमने इसको चूज नहीं किया है। द कार्डिनल नंबर ऑफ अ टेबल इज द नंबर ऑफ फील्ड्स इन द टेबल। उसका उत्तर फॉल्स है। कार्डिनल नंबर ये नंबर ऑफ फील्ड्स नहीं होता है। अब आंसर दी फॉलोइंग में आ गए। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन है जो डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज मैनर में। ऑर्गेनाइज मैनर कैसा? अगर मैं ऐसे टेबल बनाऊं और इसको रोज और कॉलम में रखूं तो ये ऑर्गेनाइज हो गया ना, ऑर्गेनाइज मैनर में। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन आराम से फेच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिससे आप स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से। जैसे ओपन ऑफिस बेस जो हम देख रहे हैं, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आदि। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ रिकॉर्ड एंड अ फील्ड इन अ टेबल। देखिए एक ये टेबल बनाया, इसमें आपके रोज भी होंगी, कॉलम भी होंगे। तो आपकी जो रोज है ये रिकॉर्ड है और जो कॉलम है ये आपके फील्ड है। तो हर एक रो एक टेबल में उसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ट्यूपल भी कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, क्योंकि ये सारा का सारा ट्यूपल कैलकुलस से चलता है। जो मैथमेटिक्स में लगेगी, जो फेचिंग की है या रखने की है डेटाबेस को, किस तरीके से अंदर टेक्नोलॉजी है, तो ये ट्यूपल कैलकुलस है इसके पीछे, इसलिए इसे ट्यूपल भी कहते हैं। जबकि इसका जो नॉर्मल शब्द है वो रिकॉर्ड है, जिसको हम आप सब जानते हैं, जिसमें इंटररिलेटेड डेटा होते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर यहाँ नाम होगा तो उसका जेंडर होगा, उसी का यहाँ एड्रेस होगा, तो एक ही इंटररिलेटेड डेटा है। डेटा कंटेंट एक टेबल का, इसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फील्ड या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल एक कलेक्शन है टेबुलर डेटा का, जिसको हम रोज और कॉलम में रखते हैं, जैसे भी हमने देखा। देयर मे बी मोर देन वन फील्ड व्हिच कैन कलेक्टिवली फॉर्म द प्राइमरी की। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। देखिए एक से ज्यादा फील्ड भी प्राइमरी की हो सकती है, इसको हम इलस्ट्रेट करना है हमें। तो एक एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, नेम है, फोन नंबर। अब आप देखिए जो रोल नंबर है ये केवल रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि रोल नंबर 2 ये बर्मन साहब है और रोल नंबर 2 सतीश साहब भी है। तो फिर कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहा है। और प्राइमरी की का मतलब होता है कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करे। इसी तरीके से क्लास देखिए, 1 फर्स्ट में शैलेंद्र साहब हैं, तमल भी इसमें है, सतीश भी इसमें है। इसमें भी देखिए रिपीटेड है, जहां जहां रिपीटेड आ रहे हैं वहां पर आप कैसे करेंगे? केवल एक मोबाइल नंबर है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है कि मोबाइल नंबर अगर मान लीजिए चेंज हो गया, या मोबाइल नंबर आपने पोर्ट करा लिया, किसी और को दे दिया, तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा इसका। तो अगर हम रोल और क्लास और सेक्शन इन तीनों कंबाइन कर ले तो ये तीनों मिलके एक प्राइमरी की बन सकती है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर 1 हो और क्लास 1 हो और सेक्शन ए हो, ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इनको कंबाइन करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं, मतलब कीज को प्राइमरी की कंबाइन करके बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही आपकी प्राइमरी की हो। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर टेबल में, टेबुलर फॉर्म में जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अलग अलग तरीके से इसको रीअसेंबल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं। और ये जो रिलेशन का मतलब ये है कि डेटाबेस है, साथ में रिलेशन है उनके बीच में। तो रिलेशन कैसे होगा? रिलेशन का मतलब ये होगा कि एक का दूसरे से रिलेशन। जो टेबल्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, ये प्राइमरी की से फॉरेन की से इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, या इनके बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट एंड अल्टरनेट कीज इन अ टेबल। कैंडिडेट की मतलब ये है कि मेरे पास ये की है, ये सारी की सारी प्राइमरी की बनने लायक है। मैंने क्या किया, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी। मैंने क्या किया, बी को चूज कर लिया कि मैं इसको लेना चाहता हूं कि हाँ साहब बी जो है ये मैं एज अ प्राइमरी की यूज करूंगा। लेकिन बी, ए और सी तो बच भी गया, बी लेने के बाद ए और सी बच गया। तो ये ए और सी जो अल्टरनेट कीज है, जो वो कभी भी मैं ले सकता हूं एज अ प्राइमरी की। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस विजार्ड। डेटाबेस विजार्ड जो डायलॉग अभी आपने देखा, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, ये वाला,
अगर आप देखें यहाँ पर ये जो डेटाबेस विजार्ड है, ओके, तो विजार्ड में पहले तो आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो जब हम इसको इससे जस्ट पहले हमने क्या किया था, डेटाबेस विजार्ड से ही हमने न्यू डेटाबेस बनाया था, राइट। नया डेटाबेस बनने का जो स्टेप्स था और या स्टेप्स थे वो यही थे। What are the different types of database objects we can create using database pane? कौन कौन से अलग अलग टाइप के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस पेन को देखिए। अब देखिए यहाँ पर चारों जो दिख रहे हैं उन्हीं का आंसर दे दीजिए। कौन कौन से? एक टेबल है, एक क्वेरीज है, एक फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है। तो टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टरिंग अ डेटाबेस इन अ ओपन ऑफिस बेस। सिग्निफिकेंस क्या है रजिस्टर करने का डेटाबेस को ओपन ऑफिस बेस में? अगर आप रजिस्टर करेंगे डेटाबेस को तो इससे ये इंश्योर हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि डेटाबेस जो बाकी ओपन ऑफिस पैकेज है वहां पर भी एज अ डेटा सोर्स का काम कर सकता है। जैसे अगर आप एक बेस डेटाबेस डेटा सोर्स की तरह यूज करना चाहते हैं एड्रेसेस के लिए राइटर में, ताकि आप मेल मर्ज कर सकें ओपन ऑफिस राइटर में, तो आपको रजिस्टर डेटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। लॉरेंस स्कूल अमेठी, इन्होंने सोचा कि हम कंप्यूटराइज करें स्कूल को डेटाबेस और सेग्रीगेट करना चाहते हैं स्टूडेंट, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ में। कम से कम 5 फील्ड बताइए इन टेबल्स की और 2 एडवांटेज बताइए। अगर वो कंप्यूटराइज करना चाहते हैं स्कूल डेटाबेस को तो उससे उनको क्या क्या फायदा होने वाला है। तो उसका उत्तर हम ये रखेंगे कि देखिए इसके स्टूडेंट के लिए हम जो स्टूडेंट टेबल होगा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, फोन नंबर हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, ये सब चीजें और आपके डॉर्मेटरी नंबर या और भी इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जेंडर आ सकता है। टीचर्स में टीचर का नंबर हर किसी न किसी का एक प्राइमरी नंबर देना जरूरी है या एक्सपेक्टेड है। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सैलरी। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ का देंगे तो उनका भी टीचर की तरह ही आएगा सब चीजें। एडवांटेज क्या है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस? कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस एक तो ये कम जगह लेगा पेपर डेटाबेस से, आपका पेपर खराब नहीं होगा और सब चीज एफिशिएंट और बहुत फास्ट होगी। और जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है या जो इंप्रूवमेंट है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल स्ट्रक्चर्स। ये देखिए हम इनमें ये सारी कीज ढूंढेंगे। तो इसमें क्या है? प्रॉपर्टी आईडी, हाउस नंबर, लोकेशन। अब बस आपको ये देखना है कि कौन सा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसके लिए कैंडिडेट की तो आपकी प्रॉपर्टी आईडी हो जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी यूनिक होगी किसी न किसी की, आपका घर का प्रॉपर्टी आईडी बिल्कुल यूनिक होगा। और हाउस नंबर भी हो सकता है, लेकिन हाउस नंबर बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। किसी का 6 है, किसी का 6 एक कम्युनिटी में, दूसरे का 6 दूसरे कम्युनिटी में है, तो हो सकता है ये ना ले। तो ये कैंडिडेट की आप इसको ले सकते हैं। दूसरा ये प्रॉपर्टी आईडी तो हमारी प्राइमरी की हो सकती है, ऑल्टरनेट की आपकी हाउस नंबर हो जाएगी, लेकिन इसमें हाउस नंबर यूनिक होना चाहिए हर एक हाउस का। स्कूल यूजेस अ टेबल टू स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। स्कूल यूज करता है मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए स्टूडेंट्स ने। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, परसेंटेज। रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे यूनिक हो गया, ओके, तो यही यूनिक हो गया। प्राइमरी की भी ये होगी, ऑल्टरनेट की कुछ नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, परसेंटेज ये आप एज अ प्राइमरी की नहीं ले सकते। A school uses a table to store the information about students. इसमें कैंडिडेट की हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला। और अगर क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, जैसे अभी भी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, इन तीनों को मिला के भी एक प्राइमरी की बन सकती है। तो या कैंडिडेट की है तो इसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर चूज कर लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। तो अल्टरनेट की क्या बन जाएगी? इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा ये जो चीज होगी ये अल्टरनेट की हो जाएगी। बैंक स्टोर द डिटेल्स ऑफ इट्स कस्टमर इन अ टेबल कॉल्ड अकाउंट। बैंक स्टोर करता है डिटेल कस्टमर का अकाउंट में। तो अकाउंट नंबर देखिए ये तो अपने आप में ही आपका क्या हो गया? यूनिक हो गया। पैन नंबर यूनिक हो गया। तो अकाउंट नंबर और पैन नंबर ये आपके कैंडिडेट की है। प्राइमरी की अगर अकाउंट नंबर लेते हैं तो ऑल्टरनेट की पैन नंबर हो जाएगा। अभी टेबल है, इसको पढ़िए और इसका आंसर देंगे। अभी कार्डिनलिटी क्या है इस टेबल की, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? इसकी कार्डिनलिटी है 5। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी फील्ड्स दिख रही हैं आपको, या कितनी फील्ड्स नहीं कहूंगा मैं, रोज कहूंगा या रिकॉर्ड कहूंगा। 1 2 3 4 5, तो ये 5 होगी।
डिग्री क्या है इस टेबल की? डिग्री है 3। डिग्री क्यों? क्योंकि 3 इसकी कॉलम्स है, 3 इसकी कॉलम्स है। What will be the change in cardinality and degree if 4 more records are added and 2 more fields are added to the table? क्या कार्डिनैलिटी में चेंज होगा और डिग्री में यदि 4 और रिकॉर्ड इसमें डाल दी जाए? तो 4 और डाल दी जाए तो देखिए कार्डिनैलिटी तो इसकी 9 हो जाएगी, डिग्री क्या होगी? डिग्री हो जाएगी डिग्री, बल्कि अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, कार्डिनैलिटी अगर 9 कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो 2 मोर फील्ड अब ये भी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड ये हो जाएगी, एक फील्ड हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन द टेबल, रोल नंबर इसकी प्राइमरी की हो जाएगी। तो ये हमने ओपन ऑफिस बेस का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो देखा, क्वेश्चन आंसर्स की हिंट ली, आगे भी इसके ऊपर और बेस्ड चैप्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।